हेलो फ्रेंड्स, आप सबके कहने पर फिर आज मैं अपनी एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ। और आज मेरी कविता का शीर्षक है ज़माने के अधूरे शब्द। ज़रूरत नहीं शब्दों की, क्योंकि अधूरे शब्दों में ज़माना सब बोल ही देता है। ज़रूरत नहीं शब्दों की, क्योंकि ज़माना थोड़ा ही सही पर अपनी सोच का जहर मन में घोल ही देता है। शुरुआत तो बेटी के जन्म से ही हो जाती है, जब बेटी की पहली किलकारी पर ज़माने की सलाह अनजाने ही निकल आती है। अच्छा बेटा, बेटी हुई है, चलो अच्छा है, लक्ष्मी घर में आ गई। पर चुपके से फुसफुसा के आधे अधूरे शब्दों में बोल ही देता है, जोड़ना शुरू कर देना, आगे ज़माना बहुत महंगा है। बेटी के माँ बाप को दहेज तो जुटाना है। नहीं ज़रूरत इन शब्दों की, क्योंकि ज़माना अधूरे शब्दों में ही सब बोल देता है। बेटी थोड़ी बड़ी ही हुई थी, एक और फुसफुसाहट, एक बेटा हो जाता तो अच्छा था। बेटी का मायका बना रहता, क्योंकि तीज त्योहार के बहाने बेटी घर आती जाती रहती। क्यों, माँ बाप क्या सिर्फ बेटे के ही होते हैं क्या, बेटी के नहीं? स्कूल ख़त्म किया ही था बेटी ने, फिर ज़माना अधूरे शब्दों में बोल ही देता है, बेटा कितना पढ़ेगी, ज़्यादा मत पढ़ाओ बेटी को, फिर पढ़ा लिखा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, आगे ज़माना बड़ा महंगा है, फिर बेटी की शादी का कर्ज और बढ़ जाएगा। क्यों, अगर लड़की पढ़ी लिखी हुई तो क्या अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी? और अगर शादी के बाद जॉब करे, क्या वो अपने ससुराल के खर्चों में हिस्सेदार नहीं कहलाएगी? ज़रूरत नहीं शब्दों की, क्योंकि अधूरे शब्दों में ज़माना सब बोल ही देता है। कॉलेज जैसे पैसे ख़त्म किया, अब जॉब की बारी आई। अब भाई साहब, लड़की से जॉब करवाओगे, बेटा कमा के दे तो सही, बेटी है। अब बेटी की कमाई खाकर क्या पाप सर पे चढ़ाओगे? जैसे तैसे घर वालों से लड़कर झगड़कर लड़की घर से बाहर कदम बढ़ाती है। बातें तो ठीक थी दुनिया की, अब उनकी गंदी नज़रों से खुद को पल पल बचाती है। कभी बस स्टैंड पर, कभी बस की सीट, तो कभी मेट्रो में उसे खुद अपनी रक्षा करनी होती है। और अगर वो इन्हीं सब से बचने के लिए सीट क्या मांग ले, तो उसमें कुछ मर्दों की एक अलग ही आवाज़ होती है। वैसे तो महिला चांद पर जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, पुरुषों के बराबरी चाहती हैं, पर थोड़ी देर खड़े होने में इनको बड़ी आफत आती है। अरे भाई, दिक्कत खड़े होने में नहीं है, दिक्कत कीचड़ के बीच में खुद को साफ निकालने में है। जैसे तैसे जॉब के इंटरव्यू पर पहुंच तो जाती हैं, पर ज़माने के अधूरे शब्दों के शिकार से वो यहाँ भी नहीं बच पाती है। इंटरव्यूअर अगर महिला है तो कोई बात नहीं, अगर पुरुष हुआ उसके मन से ये बात निकल ही जाती है, शादी तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं 1 साल में शादी करके जॉब छोड़ दोगी, या शादी के बाद कंटिन्यू किया था, टाइमिंग का कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं बना दोगी? फैमिली प्रॉब्लम्स फैमिली में ही छोड़ के आना, और लंबी छुट्टी का प्लान एकदम मत बनाना। अगर जॉब उसे मिल भी जाए, तब भी डिस्क्रिमिनेशन से वो खुद को नहीं बचा पाती है। अरे लेडीज़ को मैनेजर मत बनाओ, कहाँ संभाल पाएगी बेचारी, कैसे मैनेज करेगी घर बाहर सब? चाहे उसके अंदर सारी क्वालिटी हो, फिर भी उसे लीस्ट ऑप्शन में रखा जाएगा। प्रॉफिट लॉस का ध्यान तो वो भी रखेगी, पर उसके इस काम को अनदेखा ही कर दिया जाएगा। और अगर गलती हो भी गई तो एक्सप्लेनेशन की मेल लंबी वो भी बनाएगी। पर क्या करे, लड़की है ना, इसलिए प्रमोशन की जब भी बारी आएगी, इंक्रीमेंट तो पाएगी, पर प्रमोशन की लिस्ट में फिर वो पीछे ही नज़र आएगी, और वहीं रहकर वो अपनी मदद का हाथ सबके लिए बढ़ाएगी। इतना सब सहकर सफल होने के बाद भी उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं, उनसे कम ही समझा जाता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं इन शब्दों की, अधूरे शब्दों में ज़माना सब बोल देता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये कविता अच्छी लगी, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके कहने पर फिर आज मैं अपनी एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ। और आज मेरी कविता का शीर्षक है ज़माने के अधूरे शब्द। ज़रूरत नहीं शब्दों की, क्योंकि अधूरे शब्दों में ज़माना सब बोल ही देता है। ज़रूरत नहीं शब्दों की, क्योंकि ज़माना थोड़ा ही सही पर अपनी सोच का जहर मन में घोल ही देता है। शुरुआत तो बेटी के जन्म से ही हो जाती है, जब बेटी की पहली किलकारी पर ज़माने की सलाह अनजाने ही निकल आती है। अच्छा बेटा, बेटी हुई है, चलो अच्छा है, लक्ष्मी घर में आ गई। पर चुपके से फुसफुसा के आधे अधूरे शब्दों में बोल ही देता है, जोड़ना शुरू कर देना, आगे ज़माना बहुत महंगा है। बेटी के माँ बाप को